हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चल रहे हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस संदर्भ के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका का महात्म। जब हम काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका के महात्म की चर्चा करते हैं तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हरिकेश यक्ष को दंडपाणी पद की प्राप्ति और दंड पांड्य अष्टक स्तोत्र। जब हम काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका के महात्म के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का शीर्षक है हरिकेश यक्ष को दंडपाणी पद की प्राप्ति और दंड पांड्य अष्टक स्तोत्र। इसमें स्कंद जी कहते हैं काशी में भिक्षुकों को आंवले के फल के बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान भारी पुण्य देने वाली होती है। जो काशी में भूखे कुटुंबों को वर्ष भर खाने के लिए अन्न देता है और इस प्रकार वह जितने वर्षों के लिए देता है उतने ही युगों तक स्वर्ग में पूजित होता है। जो काशी में जीविका के साधन से रहित ब्राह्मण को 1 वर्ष तक भोजन देता है वह श्रेष्ठ पुरुष कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं भोगता। काशी में निवास करने वाले पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पूरा का पूरा फल काशी वास कराने वालों को भी प्राप्त होता है, जिसका नाम लेने से भी ब्रह्म हत्या आदि पाप मनुष्य को त्याग देते हैं। उसी काशीपुरी की यहाँ किससे उपमा दी जा सकती है? उस पुरी की पूजा और प्रदक्षिणा करनी चाहिए जो दूर देश में होने पर भी अविमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है। उसका भी संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे योगी अपने योग बल से मुक्त होते हैं उसी प्रकार जीव वहां मृत्यु होने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। और यह काशीपुरी परम पद है, यह परम आनंद है और यही परम ज्ञान है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसका सेवन करना चाहिए। यहाँ भगवान भैरव कपाल मोचन तीर्थ को आगे करके भक्तजनों की पाप परंपरा का भक्षण करते हुए वही निवास करते हैं। भैरव जी काशीवासियों के कली और काल को अपना ग्रास बना लेते हैं, इसलिए उन्हें काल भैरव की संज्ञा दी गई। अगस्त जी ने कहा कि कार्तिकेय जी अब आप मुझे हरिकेश की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाइए। कार्तिकेय जी बोले, मुने प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा यक्ष रहता था जो लाखों पुण्य कर्मों से सुशोभित था। उसको पूर्णभद्र नामक एक पुत्र हुआ। तदंतर अंतिम अवस्था में शरीर त्याग करके रत्नभद्र परम शांत भगवान शिव के धाम में जा पहुंचा। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पूर्णभद्र ने वैभव तथा भोग सामग्री का अधिकारी होकर समस्त लौकिक मनोरथों को प्राप्त किया। केवल एक ही वस्तु से नहीं मिली जिसको पुत्र कहते हैं, गृहस्थाश्रम का श्रृंगार, पितरों का महान हितकारी और सांसारिक ताप से संतप्त अंगों को अमृत के फुहारों की तरह शीतल एवं सुखद प्रतीत होने वाला है। पूर्णभद्र अपने सुंदर गृह को संतान सुख से शून्य देखकर बहुत दुखी हुआ। अगस्त जी एक दिन उस यक्ष ने अपनी धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिणी कनक कुंडला को समीप बुलाकर कहा, प्रिय यह महल पुत्र के बिना सूना दिखाई देता है, अतः सुखद नहीं जान पड़ता है। क्या करूं? किस उपाय से पुत्र का मुंह देखूं? यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ। अपने प्रियतम पति को इस प्रकार विलाप करते देख पतिव्रता कनक कुंडला मन ही मन लंबी सांस खींचकर बोली, प्राणनाथ आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं? उद्योगी पुरुषों को इस चराचर जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जो अत्यंत कायर है वे ही लोग प्रारब्ध भाग्य को कारण बताया करते हैं।
पुनर्जन्म में अपना किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध है, अतः वह पुरुषार्थ से भिन्न नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान महेश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचना का अधिकार दिया है और उन्हीं की कृपा से इंद्र आदि देवता लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। महर्षि शिलाद भी संतानहीन थे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। श्वेत केतु कालपाश से मुक्त हुए तथा अंधकासुर भी शिव की कृपा से उनके गणों का अधिनायक होकर भृंगी नाम से विख्यात हुआ। जिस वस्तु को हम अपने मन से सोच भी नहीं सकते, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता, उस मोक्ष पद को भी सेवा से प्रत्यक्ष किए हुए भगवान शिव क्षण भर में दे सकते हैं। आर्यपुत्र, यदि आप सबका हित चाहने वाले प्रिय पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में जाइए। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।